दिल्ली का ग्रेटर कैलाश इलाका बोला जाता है कि दिल्ली में सबसे पॉश इलाका ग्रेटर कैलाश है। वहां पे पढ़े लिखे लोग, बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। लेकिन वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें कुछ ऐसे स्ट्रीट डॉग्स की जो कि देख के सब कोई विचलित हो जाता था। आपको बता दें, एक मकान के अंदर 14 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को बंद करके रखा गया था लगभग 2 सालों से। जब उन स्ट्रीट डॉग्स को निकाला गया वहां से, तब उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि ना उन्हें कुछ खाने को दिया जाता है, ना कुछ उन्हें पीने को दिया जाता है और ना ही उन्हें कहीं बाहर ले जाया जाता है। अगर वो कुछ दिन और वहां पे रहते तो शायद उनकी मौत हो जाती। स्ट्रीट डॉग्स को वहां से निकालने के लिए सिर्फ पुलिस और एमसीडी की टीम नहीं पहुंची थी, लगभग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की 3 अलग अलग टीमें पहुंची थी और उन तीनों अलग अलग टीमों ने बड़ी ही मुशक्कत से उन स्ट्रीट डॉग्स को वहां से निकाला और गाड़ी में बंद करके लेके गए। अब हुआ क्या कि जो स्ट्रीट डॉग्स थे उससे आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, खासकर में बुजुर्ग काफी ज्यादा परेशान थे। बोला जाता था कि एक महिला है जिसके मकान में उसने काफी ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को भर के रखा हुआ है। 14-15 स्ट्रीट डॉग्स थे वहां पे और उसके बाद से वो महिला ना उन्हें कुछ खिलाती है, ना पिलाती है, ना कहीं बाहर घुमाने ले जाती है और जो उनका वेस्ट होता है, जो उनकी गंदगी होती है, वो सड़कों पर फेंक देती है, कॉलोनीज में फेंक देती है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन अब उन स्ट्रीट डॉग्स को बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। अब क्या है ये पूरी जानकारी, क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। आप भी देखिए इस अजीबोगरीब तस्वीर को, किस तरह चेहरे पे मास्क लगाए डॉग रेस्क्यू की टीम एक एक करके डॉग को घर के अंदर से निकाल रही है। इस दौरान बाहर काफी संख्या में लोग खड़े हैं, अंदर महिला पुलिसकर्मी खड़ी है, सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ से निकाले गए डॉग्स की हालत देखकर साफ लगता है कि और ज्यादा दिन अगर मकान के अंदर ये रहते तो इनका बचना मुश्किल था। आरडब्ल्यू के चेयरमैन ने कहा कि 2 साल से ज्यादा हालत खराब थी। जहां पर डॉग्स को रखा गया था वहां बिजली नहीं थी, 45 डिग्री गर्मी में रहते थे डॉग्स और उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता था। देखिए, कुछ सालों से ये चल रहा था। पहले उतना तीव्र नहीं था, फिर कोविड भी आ गया और लोग बिजी हो गए इधर उधर। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से तो काफ़ी ख़राब परिस्थिति थी। जैसे कहा गया अभी कि बहुत ही गंद था। 10-12 कुत्ते आप 15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में रखो, आपके पास बिजली नहीं है 2 साल से। गर्मी में हम इंसान भी 45 डिग्री में क्या हाल होता है आप समझ सकते हैं। 10 कुत्ते 1-2 कमरे में 45 डिग्री में रहते हैं मई जून में, 2-3-4 डिग्री में भी रहते हैं दिसंबर जनवरी में। उन पे जो अत्याचार हो रहा था वो भी देखने लायक था। और उसके अलावा जो गंदगी थी उनके घर में कोई सर्वेंट भी नहीं था। वो पूरी गंद जो थी उनकी, उसी में कुत्ते रहते थे और रात को ये 2 बजे 3 बजे जब सब सो रहे गंद फेंक देती थी। और हमारे बिजली का जो कनेक्शन है उस पर पूरा भी आप जाके देख लीजिए, गंद पड़ा हुआ था। अभी साफ सुबह हम लोग साफ़ कराते थे, 8-10-12 घंटा तो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो किसी को बीमारी हुई नहीं, बहुत लोगों को कोविड हुआ, उससे हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि टोटल हेल्थ हैजर्ड थी सबके लिए। और बिजली के तार पे पानी गिरे, गंदा हो या साफ हो, तो आप जानते हैं बहुत ही डेंजरस है। स्थानीय महिला ने बताया कि जब कॉलोनी के लोग सो जाते थे तब डॉग की गंदगी को इधर उधर फेंक दिया जाता था। वह महिला जिसके घर में सभी डॉग्स बंद थे, वही गंदगी को इधर उधर फैलाती थी। हालत इतनी खराब थी कि 10 मिनट लोग बदबू की वजह से खड़े नहीं हो सकते थे। रेस्क्यू के लिए 15 अप्रैल को सभी टीमें आई थी, लेकिन घर बंद था, इसलिए रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कुछ दिन अगर और नहीं हटाया जाता तो डॉग्स का बचना मुश्किल था। ये रेस्क्यू तो होना बहुत जरूरी था और ये खासकर बी ब्लॉक के रेजिडेंशियल सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अंदर जिस तरीके की गंदगी थी अंदर, हमें लग रहा है कि वो कह रही हैं कि पेट्स हैं, हमें तो ऐसा लगा नहीं वो पेट्स हैं, सब स्ट्रीट डॉग्स थे। और स्ट्रीट डॉग्स को वो गंदगी में रख रही हैं। हालत उनकी देखी, बेचारे ना कुत्तों से चला जा रहा था ना उठा जा रहा था। फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे PS GK1 की टीम ने इतना अच्छा स्टेप लिया। आज मुझे लगता है शायद वो कुत्ते भी अच्छी जगह जाके शायद खुली सांस लेंगे, मेरे ख्याल से। जिस तरीके से उनको मुझे लग रहा था टॉर्चर हो रहा था डॉग्स पे। और ये सपना सिंह जी जो कभी किसी की सुनती ही नहीं है, पर आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से उनका भी रेस्क्यू किया गया है, आई डोंट नो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता हर बार ये था कि टीम आती थी, 4-5 बार आए। 15 अप्रैल को भी टीम आई थी, सारी सपना जी नहीं अवेलेबल थी, तो आज सडनली सपना जी भी हमें मिली। तो हमारी जो आप लोगों के सजों से जो हमारे यहाँ के जो आज मेरे ख्याल से सभी बहुत खुश हैं। पुलिस का कहना है कि ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन करके B81 मकान से 14 स्ट्रीट डॉग्स को बरामद किया। लगभग 2019 से सपना नाम की महिला इन्हें अपने घर में बंद करके रखी हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत भी की थी। शिकायत थी कि स्ट्रीट डॉग्स को भूखा रखा जाता है और उन पर महिला द्वारा अत्याचार किया जाता है।
जो सुनीता सिंह नाम की महिला है जिसने इन डॉग्स को अपने फ्लैट के अंदर बंद करके रखा हुआ था, उसकी काउंसलिंग के लिए इबाहस की टीम को भी मौके पे बुलाया गया है। आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि उस महिला को उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था, यानी उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा गरीबी में रह रही थी, जिसके बाद उसके खुद के खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे और इसी वजह से उन डॉग्स को भी कुछ नहीं खिला पा रही थी। अब लोग उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस खबर में आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है।